अब्बा जान, क्या आपके लिए कुछ रोटियां और किशमिश ले आऊं या फिर कुछ खजूर वगैरह, ताकि मेरे जाने से पहले आप कुछ खा लें? नहीं बेटा, शुक्रिया। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। यूसुफ, मत जाओ, कुछ देर मेरे साथ रहो मेरे बेटे। मैं हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अब्बा जान। यूसुफ, जी। ये बताओ, कल तुमने मवेशियों के गल्ले का क्या किया? मैंने उन्हें गिना और उन पर निशानियां लगा दी। कुछ पर निशानियां लगाना बाकी है, क्योंकि हिना कम पड़ गई थी अब्बा जान। और इस मौके पर रेवड़ के बारे में क्या सोचा है? बकरों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। अब वक्त आ गया है कि उन्हें 2 अलग अलग रेवड़ों में बांट दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में अपने भाई रोबन से बात कर लो। हाँ अब्बा जान, रोबेन और यहूदा ज़्यादा भरोसेमंद हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। मेरे कुछ बेटे इंतहाई निकम्मे हैं। यूसुफ, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे बगैर क्या करूँगा? अब्बा जान, ऐसे कई समझदार नौकर मौजूद हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। बेटा, तुम्हारे भाई ये कभी गवारा नहीं करेंगे कि नौकर चाकर उनके मामलात में दखल अंदाजी करें। मसला ये है कि ना तो वो अक्लमंद हैं और ना ही मवेशियों के लिए एक अच्छे चरवाहे। मैं तुम पर ज्यादा से ज्यादा इन्हिसार करता हूँ। आपकी खिदमत गुजारी मेरे लिए हमेशा बाइस मसरत रही है। जब से तुम्हारी वालिदा राहेल बिन्यामीन को जन्म देते वक्त इंतकाल कर गईं, तब से तुम दोनों भाइयों की परवरिश मैंने की है। यूसुफ, कभी अपने भाइयों के सामने तुम्हारे लिए मेरी रजामंदी पर गुरूर न करना। वो कम ज़र्फ हैं, हो सकता है वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं छोटा ज़रूर हूँ लेकिन मजबूत भी हूँ। मैं उनसे मुकाबले में अपना दिफा कर सकता हूँ और मैंने इसको कई बार साबित भी किया है। मैं जानता हूँ बेटे, अल्लाह पाक तुम्हें ज्यादा कुव्वत और समझदारी अता करे। मैं भेड़ों की गिनती और उन पर निशानियां लगाने का काम पूरा करने जा रहा हूँ। मैं तमाम तफसील के साथ लौटूंगा अब्बा जान, कि कितने नर भेड़ हैं और कितनी मादा भेड़ें, बकरियों ने कितने मेमनों को जन्म दिया, और ये कि कितने भेड़ें अभी तक जिंदा हैं और तादाद में बढ़ी हैं। जाओ बेटा, बाबा इब्राहिम तुम्हारी हिफाजत करें। अब्बा जान, मैं अपने भाइयों के लिए कुछ खाना ले आऊं जाने से पहले? तुम्हें जैसा ठीक लगे। आज की रात हमें शहर के अंदर जाना चाहिए। कितनी भेड़ें हमारे पास बगैर निशानी वाली हैं? शायद 30। क्या 30? अगर हम 2 भेड़ें ले लें तो यूसुफ की नजर में नहीं आएंगे। उसकी परवाह कौन करता है? उसे हमारी बात हर हालत में सुननी ही पड़ेगी। हम ये कह देंगे कि भेड़ियों ने मेंढों पर हमला कर दिया था और हम लोगों की तादाद बहुत कम थी। हम लोग उनका मुकाबला कैसे कर पाते? भेड़े की इस कहानी को हम पिछली बार भी इस्तेमाल कर चुके हैं, जब हम पर मवेशियों के कम हो जाने का इल्जाम धरा था। तो ये कह देंगे कि पहाड़ी चीतों ने उन पर हमला कर दिया था या चोर चुरा ले गए। चोरों वाली कहानी मत सुनाना, वरना हमारी छवि खराब होगी। हाँ, मैं ये जानना चाहूंगा कि रूबेन और उसके दूसरे भाई क्या कहते हैं जब यूसुफ उनसे रेवड़ में मवेशियों के कम हो जाने का हिसाब पूछेगा। उनके जानवरों का गल्ला काफी बड़ा है। यूसुफ के लिए दुश्वार होगा नर मादा मेंढों को इधर उधर करते हुए पकड़े। हम उनकी नजरें बचाकर मवेशियों पर धावा बोल देंगे और बगैर निशानी वाले चंद मेंढे ले उड़ेंगे। तो फिर इसके लिए उन्हें यूसुफ से ये बहाना बनाना पड़ेगा कि चोरों ने वो जो इजाफी मेंढे थे उन्हें चुरा लिया है। फिर तो समझो जीत ही जीत है हमारी। हाँ, पर वैसे देखा जाए तो रात के वक्त शहर में काफी मुश्किल होती है। पता है तुमको, हम लोग हमेशा पकड़ लिए जाते हैं। अगर वो एक बार पकड़े गए तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मतलब क्या हम उनके गले से मवेशी चुरा लें? हम कुछ बगैर निशानी वाले मेंढे ले लेंगे। ये क्या कह रहे हो? अगर उन्होंने हमें देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। जल्द ही वो लोग मेंढों को पानी पिलाने कुएं पर आने वाले हैं। हम दिखावा करेंगे कि उनके रेवड़ के बारे में हम जानते ही नहीं और अपने मवेशी कुएं की तरफ हकाले जाएंगे। मेंढों को कुएं का रास्ता मालूम है। हम लोग उनके पीछे रहेंगे और फिर मवेशी आपस में घुल मिल जाएंगे। उनको कोई अलहदा नहीं कर सकेगा। फिर हम अपने मवेशियों को उनमें मिलाकर वो मवेशी गिन लेंगे जो हमें चाहिए और हम उनसे ये कह देंगे कि बगैर निशानी वाले मवेशी तो हमारे पास पहले ही से थे। तो कैसी रही मेरी ये तरकीब? मेरे ख्याल से बहुत ही कारआमद तरकीब है। वो अपने बगैर निशानी वाले जानवरों को कभी गिनते नहीं हैं। सिर्फ यूसुफ को ही सही तादाद मालूम है। देखो, ऐसा है, मुझे उससे कुछ नफरत है। हमें ये अच्छी तरह मालूम है डैन, तुम्हारी पुश्त पर अब भी उसकी लात के निशान मौजूद हैं। लात के निशान। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। वो अपने आप को बड़ा ही चालाक समझता है। सच कहा जाए तो डैन, तुम उसके मुस्तहक भी हो।
वो कोई छोटा बच्चा नहीं कि तुम उसे कहीं ज्यादा मारते थे। बस भी करो नफ्ताली, चलो अब शहर में पहुंचने का मंसूबा बनाएं, वरना रात ढल जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। वहां पहुंचते ही हम उनसे हासिल की हुई कुछ भेड़ों को फरोख्त कर डालेंगे। आओ चलें। चलो भाई चलो। चलो। अब्बाजान, मैं तैयार हूँ अब्बाजान। सुनो यूसुफ, तुम्हारे पास हिना है ना? हिना, लिखने का सामान और सब कुछ जरूरत की चीजें जो मुझे गिनने में काम आएंगी। इसे ले लो। ये क्या है? काबा। इसे पहन लो ताकि जिस शख्स से तुम्हारी मुलाकात हो वो ये जान ले कि तुम मेरे चहीते बेटे और नुमाइंदे हो। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बाजान। यकीनन ये खूबसूरत है। मैं आपको कभी नाउम्मीद नहीं करूंगा। अल्लाह निगहबान है। देखा तुमने? उन लोगों ने जानबूझकर अपने खुले मवेशी यहाँ भेज दिए। उनको आ जाने दो, फिर देखते हैं। हाँ। डैन, इसका क्या मतलब हुआ? ये हमें छोड़कर भाग निकले थे। और हम ये नहीं जानते थे कि तुम यहाँ पानी पिला रहे हो। बस मक्कार लोमड़ी, तुम पर कैसे भरोसा कर लूं मैं डैन? हमें नहीं पता था कि तुम अपने रेवड़ को यहाँ पानी पिला रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते थे, फिर भी तुमने जानबूझकर ये किया है। अपने मेंढे लो और दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं। अगर कर सकते हो तो इन्हें अलग अलग कर लो। सिमोन, रुबेन, जरा देखो कौन आ रहा है। ये तो यूसुफ है। हाँ, ये यूसुफ है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। बुरा वक्त। वाकई बहुत बुरा वक्त। वो क्या पहने हुए है? ये तुमने क्या पहना है यूसुफ? एक कबा। बहुत उम्दा है ये। पहले मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। मैं जानता हूँ। कहाँ से मिली ये तुम्हें? अब्बाजान ने मुझे दिया है। हमारे अब्बाजान सबसे ज्यादा तुम्हें पसंद करते हैं। वो अपने सब बच्चों को पसंद करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। देख रहे हो यूसुफ की गवा कितनी खूबसूरत है। हमारे वालिद ने इसे दी है। अच्छा, किस मौके पर? ताकि हर कोई जान ले कि मैं अपने वालिद का नुमाइंदा हूँ। हमें उनके नुमाइंदे ने इज्जत बख्शी है। वो अपने वालिद का चहीता है। क्या तुम अम्मी जान के पास से हमारे लिए खाना लाए हो? कुछ रोटियां और पनीर। क्या तुम वही देने आए हो? नहीं, मैं अपने मवेशियों पर निशान लगाने का काम खत्म करने आया हूँ। लेकिन तुमने इन सबको मिला क्यों दिया? ये बिल्कुल किसी मकसद के तहत नहीं था। अब इन्हें अलग अलग करके निशानी लगाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। फिक्र मत करो, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, उन पर निशान लगा दूंगा। अगर तुम सच में जानते हो तो ये बताओ, कितनी भेड़ें बगैर निशानी के रह गई थी? पूरे 28 भेड़ अब भी बगैर निशान के रह गए हैं। हमारे पास इससे ज्यादा हैं। लेकिन मेरे हिसाब से नहीं। कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, हिना का घोल बनाने, ताकि बगैर निशानी वाले भेड़ों को निशान दे दूं और उन्हें गिन कर इसका हिसाब अब्बा जान को पेश कर सकूं। बेहतर यह है कि तमाम भेड़ें इकट्ठा हो जाएं, तब मैं ये काम करूंगा। अब तो काफी ताखिर हो चुकी है, कल कर लेना ये सब कुछ। इससे क्या फर्क पड़ता है, आज करूं या फिर कल? देखो, भेड़ों को अलग अलग करने में हमारे लिए काफी दिक्कत हो जाएगी। डैन सही कह रहा है, भेड़ों पर निशानी कल लगा लेना यूसुफ। मुझे यह गिनती पूरी करनी है और वापस इब्रान जाना है। इब्रान और शेचम का सफर काफी लंबा है। तो आज की रात हमारे साथ रह जाओ इब्रान, कल चले जाना। या हो सकता है तुम्हें चरवाहों का साथ पसंद ना हो। मैं नहीं चाहता कि अब्बा जान मेरे लिए फिक्रमंद हो। नहीं, वो फिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वो जानते हैं तुम हमारे साथ हो। डैन, हाँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है।
हमारे पास बगैर निशानी वाले मेंढे पहले से बहुत ही कम हैं। ये कैसे मुमकिन है? क्या तुमने ये नहीं सुना जो यूसुफ ने कहा कि 28 बगैर निशानी वाली भेड़ें थीं? वो यकीनन अपने रेवड़ों में भी छटनी करते होंगे। तुम्हारा मतलब छांट कर उसे बेच देते होंगे जैसा हम करते हैं। धीरे बोलो, वो सुन लेंगे। फिक्र मत करो, वो काफी दूर है। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। चलो रूबेन, अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास बगैर निशान वाले कितने मेंढे हैं? मैंने कहा था ना, 28 भेड़ बगैर निशान वाले हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे तो बगैर निशान वाले 20 से ज्यादा मेंढे नजर नहीं आ रहे हैं। रूबेन, ये मत कहना कि चोरों ने या जंगली भेड़ियों ने इजाफी नस्ल पर हाथ साफ कर दिया है। डैन, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम ही हो जिसने गल्लों को आपस में मिला दिया है इस इरादे से कि अपने रेवड़ से छटनी करने वाले सच को छिपा सको। ठहरो ठहरो, मैं मेंढों को गिनकर अलग कर देता हूँ। तुम ये कैसे बता पाओगे कि कौन कौन है? मैंने खुद उन पर निशान लगाए हैं, इसलिए मैं अच्छी तरह बता सकता हूँ। और बगैर निशान वाले मेंढों का क्या? देखो, 28 मेंढे कल तक उनके रेवड़ में बगैर निशान वाले रह गए थे। जो बच जाए वो तुम्हारा ही होंगे, और क्या। ये हसीन ख्याल नहीं, एक बुरा सपना है। हमारे पास शुरू की तादाद में बाद में कमी कैसे आ गई? ये एक सच्चाई है। बहरहाल मैं एक ख्वाब ज़दा हूँ। तुमने क्या ख्वाब देखा था यूसुफ? एक बड़ा ही पुरहिजान ख्वाब। मैं तुम सबको वो बाद में सुनाऊंगा। नहीं 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 नहीं, बराए करम हमें भी बताओ। लवी, इश्चार, यहाँ आ जाओ। आओ तुम भी सुनो। एक पूरा खानदान गेहूं के खेत में था और हम लोग फसल इकट्ठा करके उनकी गट्ठियां बना रहे थे। अच्छा, अचानक मेरी गट्ठी उठी और खेतों के बीचों बीच खड़ी हो गई और तुम्हारी गट्ठियां चारों तरफ जमा होकर सर झुकाने लगी। तुम ये कह रहे हो कि हमारी गट्ठियों ने तुम्हारी गट्ठी के आगे सर झुकाया? हाँ। और उसके बाद मैंने दूसरा ख्वाब देखा। मैंने ये देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे मेरे आगे घुटने के बल झुके हुए हैं। ये सब और कुछ नहीं, किसी घमंडी शख्स के ख्वाब हैं। ये जागती आंखों के शेख चिल्ली के ख्वाब है यूसुफ। तुम ये क्यों नहीं कहते कि हम घुटने टेक कर तुम्हारी इबादत करें? जो सच है वही मैं तुमसे कह रहा हूँ, न कम न ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम अब्बाजान। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो, मेरे साथ खाना खा लो। गुज़िश्ता शब तुम अपने भाइयों के साथ मैदान में थे। जी हाँ अब्बाजान। देखिए, ये रही वो तफसील रेवड़ों के बारे में। इसे रख लीजिए आप। ये तुमने अच्छा किया। ये लो कुछ ताज़ा रोटियां। शुक्रिया अब्बाजान, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने एक ही ख्वाब कई बार देखा है। लेकिन जानते हैं, पिछली रात वो बहुत ही साफ और वाज़ेह था। अच्छा, मुझे बताओ क्या था? खैर, तो वो तरकीब बहुत ही कामयाब रही। हैरत में डाल देने वाला वो रंगीन कोट बिल्कुल सही वक्त पर अड़ा और शहर के लिए हमारी रात बर्बाद कर गया। और उसके ख्वाब तो तसव्वुर के परे थे। क्यों ना हम आज रात ही शहर को चले जाएं? हम तो अदद निशान ज़दा मेंढों के बाल कतर देंगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा। और साथ ही ये कह देंगे कि चोर उन्हें चुरा के ले गए रात की इस तारीकी में। हाँ, और हम ये किसी से नहीं कहेंगे कि हम चोर हैं। यूसुफ इस धोखे में नहीं आएगा, वो यकीन नहीं करेगा। यूसुफ, ख्वाबों का दिल दादा। यूसुफ, यूसुफ तो हम सब के लिए एक मुसीबत है। और हमें यकीनन उसका कोई हल ढूंढना होगा। फिर उसके बाद मैंने दूसरा ख्वाब देखा अब्बाजान। मैंने देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे मेरे आगे घुटने टेके हुए हैं।
तुमने अपने ख्वाबों के बारे में किसी को बताया तो नहीं? सिर्फ अपने भाइयों को। क्यों यूसुफ? क्यों का क्या मतलब अब्बा जान? क्यों मैंने वो ख्वाब देखे या क्यों मैंने अपने भाइयों को अपने ख्वाब बताए? अच्छा, अब मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने वाकई ये ख्वाब देखा है यूसुफ? बिल्कुल, मैंने देखा है अब्बा जान। क्या अहमखाना ख्वाब है? क्या तुम सचमुच ऐसा यकीन करते हो कि मैं और मेरी बीवियां और तुम्हारे तमाम भाई तुम्हारे आगे अपने सरों को झुका लेंगे? मैंने अपना ख्वाब ऐसा कभी नहीं सोचा। तुम ऐसे ख्वाबों से अपने भाइयों को तैश दिलाओगे। बेहतर होगा उनसे माजरत चाह लो। माजरत किस लिए अब्बा जान? अपने इस ख्वाब के लिए? जब तुम्हारे दादा जान इसाक आएंगे तो उनसे बताना कि तुमने ख्वाब में क्या देखा है। अब खाना खा लो। चलो अब शुरू करो। यूसुफ, क्या वाकई तुमने वो ख्वाब देखा जिसका तुमने जिक्र किया था? हाँ, क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है? पता नहीं, मेरे भाई कहते हैं कि तुम बदआमाली के ख्वाब देखते हो। अच्छा, तो वो ख्वाब देखने वाला शेख चिल्ली वहाँ है। आओ उसकी इबादत करें और इस मामले को खत्म करें। ओ जलील उल क़द्र यूसुफ, हम खुलूस के साथ अपनी इबादत तुम्हारे लिए पेश करते हैं। और चाहते हैं कि हम पर नजर करम हो जाए। बराए करम अपना रहमो करम दिखाओ ए ताकतवर यूसुफ। तुम्हारा सर भी उतना ही बड़ा है जितना तुम्हारा ख्वाब। पहाड़ी से नीचे उतरो और हमारे खानदान में शामिल हो जाओ, अगर अपनी बुलंद पुरवकत नजरों से कुछ वक्त निकाल सको तो। देखा तुमने यूसुफ? आपको उनसे पूछगछ करनी चाहिए अब्बा जान। उसके और उसके भाइयों के बीच मामलात खराब हैं। मेरे बेटे, फिक्र ना करो। मेरे ख्याल में आप उसके भाइयों से बाद में बात कर लें। वाह याकूब, ये तो बहुत ही खुश शक्ल है। मेरी जिंदगी मुकम्मल लगती है जब कभी देखता हूँ अल्लाह के वादे को इन मजबूत और ताकतवर औलादों में। वालिद मोहतरम, बाबा इब्राहिम का अल्लाह बड़ा वफाशुआर है। अल्लाह की मर्जी हमेशा यही होती है कि पक्के फलों का लुत्फ उठाया जाए। दादा जान, क्या ये ऐसा है कि एक दरिया जाकर समंदर की मौजों में मिल जाए? मेरे यूसुफ, ये अल्लाह के रहमो करम का नाकाबिले तस्खीर रेला है। हमारे जद्द अमजद इब्राहिम बेहद ही खुश होते इस बात को लेकर। वो खुश हो चुके हैं मेरे बेटे। कैसे दादा जान? अल्लाह ने उन्हें बताया, बगैर देखे उन्होंने अल्लाह पर ईमान रखा। हम भी यकीन रखते हैं, इससे उन्हें बेहद खुशी होती है। अल्लाह पर यकीन है, ये मुतम्माह नजर ज्यादा ताकतवर है नजरों की बीनाई से। मैं अल्लाह की आवाज़ सुनना चाहता हूँ दादा जान, जैसे हमारे जद्द अमजद इब्राहिम सुनते थे। मुझे वालिद से मालूम हुआ कि तुमने काफी खलबली पैदा कर दी उन ख्वाबों से जो तुमने देखे हैं। ऐसा लगता है कि मैंने गहरा खड्डा खोदा और उसमें गिर गया। तुम सीख जाओगे अपनी और अल्लाह पाक के दरमियान हुई बातों को राज में रखना। आप उसका हौसला बढ़ा रहे हैं अब्बा जान। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, तुमने अपने अच्छे गोश्त को कुत्तों के आगे डाला है मेरे बेटे। अपने बीजों को इस तरह वसी तरीन खेतों में ना बो, वरना फसल नहीं उगेगी बेटे। अल्लाह के साथ रिश्ता एक नायाब हीरे की तरह होता है। अपनी जिंदगी की तरह हिफाजत करो। आपने एक अजीम ज़हानत की बात कही है दादा जान। अब्बा जान, आप इसमें तकब्बुर पैदा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं याकूब। अल्लाह के सामने घमंडी कौन हो सकता है?
कौन? कोई भी इंसान नहीं, लेकिन मैं इसके और इसके भाइयों के ताल्लुकात की बात कर रहा हूँ। ये तो उन्हें खुद ही आपस में संभालना होगा। मैं उनसे डरता नहीं हूँ। मैं उनमें से किसी को भी मार सकता हूँ, वो भी ये जानते हैं। अच्छी सूरत और काफी दमखम भी। इसने मुझे दूसरे जवान आदमियों की याद दिला दी। याकूब, क्यों अब्बा, क्या मैं इतना निडर था? तुम तो लोमड़ी की तरह फरेबी और मक्कार थे, जबकि ये लड़का तो सिर्फ सच बोलता है। इसने खुद को सच्चाई के फंदे से बांध रखा है और एक दिन जमीन पर मिसाल बन जाएगा। दादा जान, मुझे आपकी रफाकत से बहुत लुत्फ आया। अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठकर अपने वालिद के मवेशियों के रेवड़ का पता लगाना है। शब्बा खैर मेरे बेटे। सच्चाई तो उसके गले का तावीज बनकर लटक रही है। अल्लाह का इस लड़के के लिए कोई खास मकसद है, तुम देख लोगे। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर मेरे बेटे। अस्सलामुअलैकुम। क्या तुम बता सकते हो कि याकूब के बेटे अपने मवेशियों को चरने के लिए कहाँ भेजते हैं? आसपास यहाँ सभी जानते हैं कि याकूब के बेटे कहाँ हैं। हाँ, हम उनकी राह से खुद को दूर रखते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अकेले को ही उनका पता नहीं मालूम। मैंने शेचम के चारों तरफ गश्त लगाया और तमाम पहाड़ों पर चढ़कर भी देखा। वो लोग दोथैन रवाना हो गए हैं। शुक्र है अल्लाह का। डोथन? वो लोग डोथन में क्या कर रहे हैं? तुम खुद वहां जाकर क्यों नहीं देख लेते? शुक्रिया। क्या तुम्हें यकीन है कि दोनों पर कम से कम हिना का निशान है? देखो, उनके बालों पर यह निशान खाल तक उतर जाता है। मैंने पूरे रेवड़ को चेक करके देखा था। चलो इसाचर, मेरी मदद करो। तुम इस मुहिम में हिस्सेदार बनने वाले हो, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर रूबेन, जरूर, क्यों नहीं। भले मानस, वो देखो, हम एक मुसीबत में आ गए हैं। जरा ऊपर देखो, यूसुफ है वो। समझ में नहीं आता इसे हमारा पता कैसे चला। उसकी निगाहें जरूर आसमानों पर होंगी। वो अखाब की तरह है, वो आसमान में उड़ता है। उसकी तेज आंखें अपने शिकार पर झपटने को तैयार रहती हैं। वो हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है? देखो देखो, वो कबा पहने हुए है। अब बहुत हो चुका, चलो उसको कत्ल करके मामला खत्म करते हैं। बिल्कुल सही।
उसे कुएं में फेंक देंगे और कह देंगे कि डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया था। कहेंगे डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। हम उसकी कोट पर थोड़ा सा खून छिड़क देंगे और कहेंगे कि उस पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया था, मिसाल के तौर पर जंगली कुत्तों ने या पहाड़ी शेर ने। तुम में इतनी ताकत नहीं है। तुम चुप हो जाओ ज़ेबुलन, हमें जल्द से जल्द कुछ तय करना होगा। हाँ। ऐसा मत करो मेरे भाइयों, ऐसा बुरा काम मत करो। जो भी हो वो हमारा खून है, हमारा भाई है, और उसको कत्ल करने से अल्लाह का अजाब हम पर नाजिल होगा। वो ये देखने वाला है कि हम भेड़ों का क्या करते हैं। और वो हमारी शिकायत कर देगा। उसके कत्ल की ये कोई वजह ना हुई। मेरी बात सुनो। रूबेन, तुम हमारे बाप याकूब के पहलौठे हो। हम सब लोग ये चाहते हैं कि बाप के चहीते को रास्ते से हटा दें इससे पहले कि वो हमारा हक छीन ले। ये इसलिए भी एक बेहतरीन मौका है इस बात का बदला लेने का कि हमारे बाप ने तुम्हारी माँ लिया से सालिया साल बेरुखी बरती है। मेरी माँ के बारे में अपने गंदे मुंह से बोलने की तुम्हारी हिम्मत रुक कैसे जाओ। हुई? अरे, मैं क्या तुम्हें कर रहे हो पीस कर तुम? रख दूंगा। उसे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ, छोड़ो मुझे। रुक जाओ, आते मिलो। चुप रहो यहूदा, तुम बिलहाक के बारे में मुंह बंद रखो, वरना यूसुफ से ज्यादा खून जमीन पर नजर आएगा। बराहे करम, मैं भी यूसुफ को उनसे ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन मैं इन्हें उसका कत्ल नहीं करने दूंगा। मेरी मदद करो, अपना गुस्सा ठंडा रखो। उसे सजा मिलनी चाहिए और उसे मिलेगी। लेकिन मैं उसे कत्ल नहीं करने दूंगा, ठीक है? ठीक है, आओ। ठीक है। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं मेरे भाइयों, मैं इस मामले को निपटाता हूं। डैन, यहूदा, डैन, अशर, उस लड़के के साथ रूबेन को निपटने दो जो अपने आप को बादशाह जाहिर करता है। यकीनन एक बादशाह। जैसा कि मुझे शक था, मैं जानता था कि तुम सच नहीं बोल रहे थे। तुम अपने वालिद के मेंढे चुराते रहे हो। मैंने शहर के कुछ खरीदारों से भी पूछताछ की है। तुम लोग शहर की तवाइफों पर मालो दौलत खर्च करते थे। ये सिर्फ एक ख्वाब है यूसुफ, वैसा ही जैसा तुम देखते रहे हो। हम लोग कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। क्या मैंने गैर कानूनी कहा? नहीं, बल्कि बेईमानी कहा। अच्छा चलो इस पूरे मामले को हम सुलझा लें। ये सब लीपापोती छोड़ो रूबेन, इसका घमंड मुझे बिल्कुल बेजार कर देता है। और मुझे भी। चलो हम उसकी कुर्बानी दे दें। यूसुफ के अल्लाह के लिए, यूसुफ की कुर्बानी। चुप रहो, खामोश रहो। चलो उसको उस चट्टान के मुकाबले ले जाएं, उस पर पत्थर बरसाएं और देखें कि कौन ज्यादा देर तक मार सकता है। तुम्हारे रवैये की वजह हर शख्स तुमसे नफरत करता है, सिर्फ हमारे अब्बू को छोड़कर, क्योंकि तुम उनके चहीते हो। जो भी हमारा साथ नहीं देगा, हम समझेंगे कि वो हमारे मुकाबले पर है। अब अपने आप को ताकतवर समझते हो? छोड़ दो उसे, छोड़ दो, बस करो। वहाँ कुछ दूर पर एक सूखा कुआं है, फिलहाल उसे कुएं में डाल देते हैं, बाद में सोचेंगे इसका क्या करना तुमने है। बहुत सही सोचा है रूबेन। वो अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले कुछ अर्क रेस तो हो जाए। तुम लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? यूसुफ, ले चलो इसे, छीन लो इसकी कबा को, निकाल लो ये कबा। निकाल दो। बाप के इस चहीते बेटे की चलो ले कबा। चलो इसे। निकाल लो। जब तुम कुएं की गहरी तह में हो ना, तो कोई दूसरा ख्वाब देखना। उस ख्वाब देखने वाले का वो पहला डरावना ख्वाब होगा। भाइयों, भाइयों सुनो। इब्राहिम व इसहाक व याकूब के खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूँ और तुझसे रहमो करम की दरखास्त करता हूँ।
चलो चल के कुछ खा लेते हैं। मैं गांव जाकर कुछ शराब खरीद कर ले आता हूँ। आज मुझे खाने के साथ शराब की जरूरत होगी। और अपने साथ जैतून लेकर आना। थोड़ी सी ही शराब काफी होगी। जैतून बेहतर होगा। थोड़ी सी शराब काफी होगी। यहूदा, हाँ। यूसुफ तुम्हारी निगहबानी में है। फिक्र ना करो, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। मैं जरा यूसुफ की ख़बा पहन कर देखता हूँ। ला मुझे दो। देखो नया बादशाह। बहुत ही उम्दा। बहुत ही उम्दा। चूंकि रूबेन यहाँ नहीं है, इसलिए हम थोड़ा लुत्फ उठा सकते हैं। डैन, रूबेन के आने तक यूसुफ को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। तुम्हें इसका जिम्मेदार किसने बनाया? मैं कहता हूँ इस ख्वाबज़दा शख्स को कुएं से बाहर निकालो इसी वक्त। रूबीन ये नहीं करने वाला। मुझे पता है उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन मुझ में है। मैं कहता हूँ मार डालो उसे। हम उसे मार देंगे। मैं साथ हूँ। नहीं, मुझे इस बात से इत्तेफाक नहीं। डैन, ये बुराई का सर चश्मा है, उसमें अपने हाथ मत धो। छोड़ दो मुझे। इस्माइली, देखो वहाँ कुछ ताजिर हैं। क्या कह रहे हो तुम? मेहदी दावर, यूसुफ को कत्ल करके हमें क्या फायदा मिलेगा? क्यों ना हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दें? और उसके बाद हम शहर की तवाइफों का लुत्फ लेंगे। हमारे हाथों पर उसके खून का कोई धब्बा नहीं होगा। सुनिए जनाब, आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? मिस्र। आइए, हम आपसे कुछ कारोबार करना चाहते हैं। हमें मेंढों या बकरियों की हाजत नहीं। हमारे पास उनसे बेहतर कुछ चीज है। आइए, देखिए देखिए। रूबेन, क्या तुम हम सबके लिए भरपूर शराब ले आए हो? मैं शराब और जैतून दोनों लाया हूँ। यहाँ रख दो, चलो खाते हैं। मैं यूसुफ के लिए कुछ खाना कुएं पर ले जाता हूँ। अरे यारो, यूसुफ को खाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो अल्लाह के वसी तरीन रास्ते पर गामजन है। ये रहा उसकी फरोख्त के एवज में तुम्हारा हिस्सा। क्या तुमने उसे बेच दिया? उसे मार डालने से ये बेहतर था। चांदी का ये सिक्का कम से कम 2 साल की मजदूरी भर है। लाओ मुझे दो ये पैसे, मैं उसे वापस खरीद लूंगा। कोई मुसीबत खड़ी मत करो रूबेन। देखो, खून का कोई धब्बा नहीं है। मैं उसे कहां छिपा सकता हूं? तुम सब बेवकूफों की जमात हो। अब्बा जान, देखिए हमें मैदान में क्या मिला है जब हम अपने रेवड़ को शकीम की तरफ हाँक रहे थे। इसे जरा देखिए तो, क्या ये यूसुफ का कोट है? हाँ, ये क़बा यूसुफ की ही है। क्या मतलब है इसका? कहाँ मिली ये तुम्हें? शायद किसी जंगली और खूंखार जानवर ने हमला किया होगा। तो कहाँ है वो? कहाँ है वो? हमें उसकी लाश नहीं मिली। चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो।
यूसुफ 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 मुझे पानी पिलाओ। तुम्हें पानी चाहिए? तुम लोग मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? मिस्र की तरफ। वहां तुम अच्छे दामों में बिक जाओगे। ये लो, पियो। अब्बाजान, ये लीजिए, ये आपकी पसंदीदा अखनी है। मुझे भूख नहीं है। लेकिन आपने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया है अब्बाजान। मुझे खाना नहीं चाहिए। ले जाओ इसे यहाँ से। नहीं, इसे यहीं रख दो बिन नमीन। तुम्हें इसे खाना ही चाहिए मेरे बेटे। तुम सोग मनाओ जरूर, लेकिन खाना खा लो। और ये सब कैसे हो गया अब्बा जान? आप मर गए और देखने वाला उठा लिया गया। क्यों? शायद वो ख्वाब उसके लिए ना रहे हों, किसी दूसरे के लिए हों। और अब हमारा एक चरवाहा कम हो गया, एक तारा गुम हो गया। मुझे माफ कीजिएगा। मैं नहीं जानता याकूब। इब्राहिम का एतकाद कि अल्लाह मुझे मौत से उठाकर खड़ा कर सकता है। तुम यूसुफ के हालात को उस पर छोड़ दो। अब मेरे पास सिर्फ बेन्यामीन रह गया है, उसी से मुझे आराम मिलेगा। अल्लाह के रास्ते इंसानों के रास्तों की तरह नहीं याकूब। अल्लाह को पुकारो, वो जरूर सुनेगा।